आगामी लोकसभा और विधानसभा चुनाव के मद्देनजर महाराष्ट्र में सियासी सरगर्मी बढ़ गई। ये भी चर्चा चल रही है कि जल्द ही शिंदे फडणवीस सरकार का दूसरा कैबिनेट विस्तार होगा। इस बीच दावा किया जा रहा है कि बीजेपी आला कमान की तरफ से महाराष्ट्र सरकार में एकनाथ शिंदे के 5 मंत्रियों को हटाए जाने की बात निकलकर सामने आ रही है। एकनाथ शिंदे गुट के 5 नेताओं को मंत्री परिषद से हटाने का दावा एनसीपी नेता और पूर्व मंत्री एकनाथ खडसे ने किया है। एकनाथ खडसे के इस बयान से राजनीतिक हलकों में अफरा तफरी मच गई है। खडसे के मुताबिक इन 5 मंत्रियों में से एक का नाम गुलाब राय पाटिल का भी है। यानी कि बता दें कि बीते 4 जून को महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस ने दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की थी। इसलिए जल्द ही कैबिनेट विस्तार होने की बात सामने आ रही है। उत्तर महाराष्ट्र में एनसीपी के दिग्गज नेता एकनाथ खडसे ने कहा कि राज्य में कई जगहों पर बीजेपी और शिवसेना एकनाथ शिंदे गुट के जो है उसके बीच मतभेद खुलकर सामने आ रहे हैं। मीडिया में इस तरह की खबरें भी लगातार सामने आ रही हैं कि बीजेपी आला कमान ने स्टैंड लिया है कि महाराष्ट्र में शिवसेना के 5 कैबिनेट मंत्रियों को पद से हटाया जाना चाहिए। बीजेपी को लगता है कि ये मंत्री 5 जो हैं वो निष्क्रिय हैं। दरअसल ये मंत्री बीजेपी कार्यकर्ताओं का काम नहीं करते हैं, ये आरोप लग रहे हैं। इसलिए उनमें बीच में मतभेद निकलकर सामने आ रहा है। इसमें जलगांव जिले के संरक्षक मंत्री गुलाब राय पाटिल भी शामिल है। जल जीवन मिशन योजना का काम पूरा नहीं हो पाए, इस काम में भ्रष्टाचार की भी आशंका निकलकर सामने आ रही है। इस संबंध में एक रिपोर्ट दिल्ली में सीनियर लीडर्स के पास गई है। इसमें एकनाथ खडसे ने सनसनीखेज दावा किया है कि बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं ने यह स्टैंड लिया है। गुलाब राव पाटिल को हटाया जाना लगभग तय माना जा रहा है और ये इसलिए भी माना जा रहा है क्योंकि भ्रष्टाचार के मामले सामने आ रहे हैं और इस बात को बीजेपी बहुत सीरियसली भी ले रही है और इसलिए भी ले रही है क्योंकि इसके नाते से विपक्षियों को एक हमला करने का मौका मिल जाएगा। दरअसल महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे गुट और एनसीपी ने शनिवार को कहा कि बीजेपी एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना को हर एक लोकसभा सीट के लिए रुलाएगी। एकनाथ शिंदे के बेटे श्रीकांत शिंदे के प्रतिनिधित्व वाली कल्याण लोकसभा सीट पर सत्तारूढ़ गठबंधन में कलह के बीच महाविकास अघाड़ी ने यह टिप्पणी की। दरअसल श्रीकांत शिंदे ने शुक्रवार को कहा था कि कुछ नेता अपनी स्वार्थी राजनीति के लिए डोंबिवली क्षेत्र में गठबंधन में बाधा पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। श्रीकांत शिंदे ने कहा कि क्या ये सीट छोड़ने के लिए तैयार हैं क्योंकि उनका उद्देश्य साल 2024 के लोकसभा चुनाव में प्रचंड बहुमत के साथ नरेंद्र मोदी सरकार की वापसी सुनिश्चित करना है। अब इस मामले को लेकर के शिवसेना उद्धव गुट के जो नेता हैं, उद्धव ठाकरे गुट के जो नेता और सांसद संजय राउत हैं, उन्होंने भी हमला बोला है। दरअसल कल्याण डोंबिवली क्षेत्र शिवसेना का गढ़ था और पार्टी वर्षों से वहां से चुनाव जीतती आ रही थी। ये वो सीट है जो शिंदे को दी गई थी, जिनका पार्टी से कोई संबंध ज्यादा नहीं था। उद्धव ठाकरे ने एकनाथ शिंदे के बेटे को बड़ा लाड़ प्यार किया था। बीजेपी अब उन्हें हर एक सीट के लिए रुलाएगी, ये बात एक संजय राउत ने कही है। शिंदे कैबिनेट में विस्तार को लेकर के पहले से ही चर्चा की जा रही थी। इस बीच जो बयान एकनाथ खडसे की तरफ से आया है उसको नजरअंदाज भी नहीं किया जा सकता। एकनाथ खडसे महाराष्ट्र की राजनीति में बहुत ऊंचे दर्जे के नेता हैं, लेकिन सवाल ये उठता है कि जिन विधायकों का मंत्री पद जाएगा क्या वो विरोध नहीं करेंगे, क्योंकि पहले ही दावा किया जा रहा था कि कैबिनेट विस्तार को लेकर के शिंदे गुट के विधायक मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे पर लगातार दबाव बना रहे हैं। ऐसे में अगर इस बार विधानसभा के मानसून सत्र से पहले शिंदे ने कैबिनेट विस्तार नहीं किया तो फिर संभव है कि एकनाथ शिंदे गुट के विधायक घर वापसी भी कर सकते हैं, यानी कि उद्धव की तरफ एक बार फिर से पलट सकते हैं। लेकिन फिलहाल महाराष्ट्र में कैबिनेट विस्तार को लेकर के जो दावा एकनाथ खडसे ने किया है उससे महाराष्ट्र का सियासी पारा हाई हो गया है। देखना दिलचस्प होगा अब कि इस पूरे मामले को लेकर के शिंदे गुट की ओर से क्या सफाई आती है और उस पर क्या जवाब दिया जाता है। और अगर एकनाथ खडसे का दावा सच साबित हुआ तो फिर शिंदे गुट में भी बगावत हो सकती है, जिसका दावा शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे गुट के सांसद संजय राउत पहले ही कर चुके हैं। और संजय राउत की इस दावे को अब हवा मिलती दिख रही है, क्योंकि पहले से भी आरोप लगते रहे कि जो एकनाथ शिंदे गुट के मंत्री हैं वो ज्यादा सक्रियता के साथ काम नहीं कर रहे हैं और इसके बाद बीजेपी के कार्यकर्ताओं को महत्व नहीं दे रहे हैं। ये सारे सवाल पहले से भी उठते रहे और इसी को आधार बना करके एकनाथ खडसे ने पूरा बयान दिया है। अब इस पूरे घटनाक्रम को लेकर के महाराष्ट्र में एक सियासी जंग का माहौल बन गया है। फिलहाल इस पूरे घटनाक्रम पर आपकी प्रतिक्रिया बहुत महत्वपूर्ण होती है। आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि आप इस घटना को लेकर के क्या सोचते हैं। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर यूट्यूब पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भीक, निरंतर।